Hello friends, praise the Lord सभी को. How are you all? I hope you all may happy in Christ Jesus. So I am also very much happy, my friends. Once again, I have wonderful times to share with you word of God. So my friends, today I want to talk about the word of God in New Testament, book of John, chapter 1, verse 5. We'll read about it. First I will read in Hindi Bibles. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया है. आमीन. So I will read in English also, my friends. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. Amen. God bless you. My friends, will discuss about the word of God here in the book of John, chapter 1, verse 1 to 5. Here in the beginning means शुरू में, जब परमेश्वर ने इस दुनिया बनाई थी, ये समय की बात कर रहे हैं. इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड. इन द बिगिनिंग मीन्स जब परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाई थी, वो समय की बात कर रहे हैं. तो उस शुरू में क्या था? इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड. इस दुनिया में क्या था? शुरू में शब्द था. शब्द, जो शब्द हम बोलते हैं ना, ये शब्द था. एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड. जो शब्द था वो शब्द परमेश्वर के साथ था. हियर हमें क्लियरली परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है. इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड. शुरू में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था. एंड द वर्ड वॉज गॉड. जो शब्द था वो परमेश्वर था और परमेश्वर शब्द के साथ था. ये पहला जो वचन है, इफ यू read in deeply, it's very amazing verse, my friends, because here God's promise is saying, in the beginning was word, and the word was with God, and the word was God. शुरू में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था, एंड शब्द परमेश्वर था. माय फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इस वचन को. तो हम जाएंगे सेकंड वचन में. द सेम वॉज इन द बिगिनिंग विद गॉड. सेम, जो परमेश्वर था शुरू में, वो ही शब्द था. परमेश्वर जो शुरू में शब्द था, वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है. हमारे साथ परमेश्वर कार्य करता है. सो हियर हिंदी में कहता है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था. यही आदि में जो शब्द था वही परमेश्वर के साथ है. माय फ्रेंड्स, हमें तीसरी कलम में जाते हैं. ऑल थिंग्स वेर मेड. ऑल थिंग्स वेर मेड मीन्स ऑल थिंग्स, सब कुछ, जो कुछ आज हम देखते हैं इस दुनिया में, ऑल थिंग्स मीन्स सब कुछ. थिंग्स, सारे चीजें जो कुछ देखते हैं, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, दरिया, समुद्र, पहाड़ों, ढोर ढाक, पशु पक्षी, तारे, चंदे,
हर एक मनुष्य जाति जो कुछ देखे सब कुछ all things were made by him means परमेश्वर का द्वारा सब कुछ बनाया गया है। इस तीसरी कलम में बताता है all things were made by him, everything said by made by him, him means परमेश्वर, परमेश्वर का द्वारा सब कुछ बनाया गया है। and without him and means अने without him इसका अलाउ, परमेश्वर का अलाउ, without him was not anything made that was made, इसके अलावा मीन्स परमेश्वर के अलावा जो कुछ बनाया है वो परमेश्वर के अलावा कुछ बना सकते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। फ्रेंड्स, इसी वचन में हमें सिखाता है को all things were made by him, जो कुछ चीजें हम देखते हैं आज इस दुनिया में सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, और जो कुछ चीजें हम देखते हैं ये सब परमेश्वर के अलावा नहीं हुआ है, परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने बोला सब कुछ हो गया, परमेश्वर ने शब्द से बनाया, परमेश्वर ने बोला आकाश हो जाओ आकाश बन गया, परमेश्वर ने बोला पृथ्वी हो जाओ पृथ्वी हो गई, परमेश्वर ने बोला अंधारा हो जाओ अंधारा हो गया, परमेश्वर ने बोला उजाला हो जाओ उजाला हो गया, परमेश्वर ने बोला सूखी भूमि और पानी अलग अलग हो जाओ दोनों अलग अलग हो गए, पृथ्वी में से बीज अपने आप निकल आओ तो वो निकल आए, और पानी में समुद्र में जो कुछ छोटे छोटे जंतु है मछली है सब कुछ है वो भी परमेश्वर ने बोला वो भी हो गए। माय फ्रेंड्स, सब कुछ जो कुछ परमेश्वर ने बोला सब कुछ हो गया है, इसके अलावा नहीं हुआ है, परमेश्वर ने बनाया है। तो हम चाहते हैं फोर्थ कलम में इन हिम वॉज लाइफ, इन हिम वॉज लाइफ, इन हिम मीन्स परमेश्वर में, परमेश्वर में क्या था? जीवन था। यीशु मसीह में क्या था? जीवन था। यीशु मसीह एक जीवन लेके आया था, यीशु मसीह एक रोशनी लेके आया था, यीशु मसीह में जीवन था। इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन, एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। जो लाइफ था, यीशु मसीह का जो जीवन था एक वो प्रकाशित वाला जीवन था, और वो प्रकाशित किसके लिए था? मनुष्य को जीवन के लिए था, मनुष्य को प्रकाशित करने के लिए ये जीवन आया था। वो जीवन कौन था? यीशु मसीह था। यीशु मसीह इस दुनिया में रोशनी बन के आया था। यीशु मसीह लाइट ऑफ मैन, he is the light of man, he is the light of people, he is the light of the world। यीशु मसीह ही दुनिया का उजाला था, यीशु जगत का दीवा था, यीशु जगत की रोटी था, यीशु जगत का पानी था, यीशु जगत का मीठा था। यीशु में सब हम कह सकते हैं कि यीशु हमारा उजाला है, यीशु हमारा उद्धार करने वाला है। हम इस वचन के द्वारा हम कह सकते हैं माय फ्रेंड्स। सो हम जाते हैं फिफ्थ में एंड द लाइट शाइनथ इन डार्कनेस, एंड लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का प्रकाश कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? यीशु मसीह का प्रकाश कहाँ जाता है? डार्कनेस। डार्कनेस मीन्स अंधकार। अंधकार के पास प्रकाश जाता है। जब हमारे घर में लाइट नहीं होता है, लाइट चले जाते हैं, तब हमारे घर में पूरा अंधारा अंधारा हो जाते हैं, हम कुछ देख नहीं सकते। वैसे हमारा जीवन था, हमारे जीवन में पूरा अंधकार था, तो हमारे जीवन में कौन आया? यीशु मसीह एक जीवन था, और वो जीवन में एक लाइट था, एक प्रकाशित था, और वो प्रकाश अंधकार में आया, अंधकार में रोशनी लेके आया, रोशनी देने के लिए आया। और ये रोशनी हमारे लिए था। हम पापी थे, पापी जीवन में जीते थे, इसीलिए हमारे में एक
अंधकार था, इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या लेके आया था? एक रोशनी लेके आया था। शाइनर, ही शाइनर टू इन डार्कनेस। प्रभु यीशु अंधकार को हटाने के लिए आया था, अंधकार को दूर करने के लिए आया था। Here and the darkness comprehend it not, but the darkness means अंधकार ने प्रकाश को ग्रहण नहीं किया, अंधकार ने प्रकाश को जगह नहीं दिया, अंधकार ने प्रकाश को रिस्पेक्ट नहीं किया। अंधकार को अंधकार में रहना ही अच्छा लगा, अंधकार को अंधकार में जीना ही अच्छा लगा। परमेश्वर का लोग अंधकार में जी रहे थे, अंधकार में अपना जीवन गुजार रहे थे, दुखी जीवन जी रहे थे, दुखी में अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो वही समय में यीशु मसीह प्रकाश बन के आया, लेकिन परमेश्वर ने लोगों ने यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है। माय फ्रेंड्स, हियर इन दिस वर्स यीशु मसीह हमारा एक प्रकाश बन के आया हमारे जीवन में। माय फ्रेंड्स, टुडे I want to encourage you, each and every one of my friends, if you suppose did not receive as your personal savior and Jesus Christ, यीशु मसीह आपको जीवन में जो आया है और अपने ग्रहण अभी तक किया नहीं है, तो आपको ग्रहण करना होगा माय फ्रेंड्स, क्योंकि यीशु मसीह हमें उद्धार देने वाला है। यीशु मसीह ने हमें उद्धार देने के लिए आया है, तो हमें यीशु मसीह को अंगीकार करना है। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया है, यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए आया, यीशु मसीह हमारे पापों की माफ़ी देने के लिए आया, तो हमें यीशु मसीह को अंगीकार करना होगा माय फ्रेंड्स। सो वी हैव टू रिसीव आवर जीसस इन आवर हार्ट, वी हैव टू गिव प्लेस टू आवर जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही इज द सेवियर, he is the everlasting life, he is the only one and one God, almighty God for all the peoples, my friend. So we have to receive and forgive our sins. God is forgive, he will forgive our sins, my friends. So we have to go near to Jesus and he will forgive to us with his precious blood. So I hope, my friends, you might understood all this verse, word of God, and may God will bless you and you may be blessed by God, my friends. So let me pray. Jesus, thank you, Lord, Heavenly Father, for this wonderful time and moment, Lord, that you has given to me, Lord. Thank you and praise to Jesus for this wonderful promise, Lord, in book of John, chapter 1, verse 1 to 5, Lord, that your promise is saying, in the beginning was Word, and Word was with God. So my Jesus, you came in this world, परमेश्वर पिता, हम सबको बचाने के लिए आया प्रभु जी, सभी पापी के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो कोई ने प्रभु अभी तक आपका नाम को अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सभी मेरे भाई बहनों आपको अंगीकार करेगा, आपको जीवन में प्रभु जगह देंगे और प्रभु वो अपना बेटा बेटी बन सके, इसीलिए प्रार्थना करें। आप काम कीजिए प्रभु जी, चमत्कार कीजिए प्रभु जी। मेरी प्रार्थना सुनने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।